एक मिनट जमई साहब, एक मिनट, अभी सब लोग रुक जाइए, अभी जमई साहब को बोलने दीजिए प्लीज। जमई साहब, अरे होंगे गलत शब्दों का इस्तेमाल आपने शुरुआत की सर, मैं क्षमा चाहता हूं, आपने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जो आपको शोभा नहीं देता, और जब पलट के आपके पास उस तरह के शब्द आ रहे हैं आप परेशान हो जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हो रही है। आप मेरी बात पूरी, फिर मैं सुनूंगा, फैज भाई को सुनूंगा, मैं सबको सुनूंगा। मेरी बात 40 सेकंड में खत्म। आप प्लीज बोलिए फैज, आप उनको सुनिए प्लीज, अगर इजाजत है तो। हाँ प्लीज बोलिए सर। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रगीत को पूरा लागू किया जाए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करिए, किसे एतराज है भाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर मौलाना हसरत मोहानी, जिनकी हम सब विरासत हैं, अशफाकुल्ला खान की विरासत हैं, इन्होंने मादरे वतन जिंदाबाद कहा उस वर्ड को। हमेशा मुसलमान ये कहता है कि हर कोई अपने तरीके से, अपनी ज़बान से, अपनी भाषा से, ईसाई हों या सिख हों, अपने मादरे वतन को प्रेम करने का, इजहार करने का हक है। किसी एक को ये अधिकार नहीं है कि वो सब पे कोई बात थोप दे। तो क्या जो मादरे वतन जिंदाबाद कहते हैं, अशफाकुल्ला खान का कंट्रीब्यूशन कम है? अब आइए योगी जी पे। भाई आप बिल्कुल राष्ट्रगीत को लागू कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, हम आपका मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मिड डे मील नहीं मिल रहा है, कलम नहीं मिल रही है, किताब नहीं मिल रही है, बस्ता नहीं मिल रही है, अभी ठंड शुरू हो गई है, ना मोजे का पता है, ना स्वेटर का पता है, पूरा भ्रष्टाचार लूट का तंत्र बन चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, चीफ मिनिस्टर का दफ्तर। इन सारे चोरी, लूट, घसोट, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सनातन आप कहां चले गए? आप कहां चले गए? योगी आदित्यनाथ जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है, सनातन के एक बहुत बड़े संत है, और उन्हें भ्रष्टाचारी कहना यह भारतीयता की संत परंपरा का भी अपमान है। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, अपराधीकरण समाप्त हुआ, तुष्टीकरण समाप्त हुआ, अतीक और मुख्तार की गुंडागर्दी समाप्त हुई, जो भ्रष्टाचार करते थे वो लोग खत्म हो गए, उठाईगिरी खत्म हो गए, और सैफई में अश्लील नृत्य खत्म हो गया। इनके साथ दिक्कत यह है कि वास्तविक मुसलमानों को सामने लाया जा रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सामने, आरिफ मोहम्मद खान साहब को सामने लाया जा रहा है, मोहम्मद फैज खान को सामने लाया जा रहा है। इनको अतीक और मुख्तार चाहिए थे और सैफई में अश्लील नृत्य करवाना था। अब अयोध्या को सामने लाया जा रहा है, अब प्रयागराज को सामने लाया जा रहा है, अब कृष्ण जन्मभूमि को, यानी अब धार्मिक आध्यात्मिक बातें हो रही है, सबको साथ लेकर चला जा रहा है, तो वो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। यानी सैफई में अश्लील नृत्य करवाकर करोड़ों, लेकिन आप किसी को जोकर नहीं कह सकते ना, जो आपके पक्ष का नहीं है उसे आप जोकर नहीं कह सकते। इंद्रेश कुमार का जो जोकर है, इसको चुप कराओ। तेरी औकात नहीं है इंद्रेश कुमार की धूल के बराबर भी, ये गलत बात है। इंद्रेश कुमार जी के चरणों की धूल के बराबर नहीं है तू, समझ गया? इंद्रेश कुमार जी 20 साल तक कश्मीर में आरएसएस के प्रचारक रहे, जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, एक एक मुसलमान के घर वो जाते थे, उनसे बात करते थे, उनके साथ खाना खाते थे। इस्लाम को फिरकों में बांट कर रखा इन लोगों ने। इंद्रेश कुमार जी ने तालकटोरा स्टेडियम में इस्लाम के तमाम फिरकों को एक मंच पर लाया। नहीं तो ये लोग आज भी सुन्नी शिया के नाम पर लड़ाई करते हैं। इंद्रेश कुमार वो शख्सियत है जो तलाक नामक कलंक से मुस्लिम महिलाओं को इंद्रेश कुमार जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने वक्फ के आरोपी के बारे में क्या जागरूकता लाई, सीए एनआरसी के प्रति जागरूकता लाई, और मुसलमानों में इस बात की सहमति बनाई कि अयोध्या का मंदिर यदि दिया जा रहा है। ठीक है, आप हर्षा, एक मिनट में आप दोनों को रोकूंगा। हर्षा रिचारिया हमारे साथ जुड़ी हैं। हर्षा जी, ये जो बहस हो रही है, देखिए अगर जबरदस्ती किसी पे थोपने के कोई भी पक्ष में नहीं रहेगा, लेकिन इस राष्ट्र में रह के राष्ट्रगीत गाने को लेकर अगर आप बहाने बनाएंगे तो फिर गलत है। देखिए, सबसे पहले तो जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत था, ठीक है। उसके बाद आप आज किसी को नचनिया बोल रहे हो, दो गौड़ी का बोल रहे हो, तो कल को आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश में आप भारत माता की जय बोलने को राजी नहीं हो, जिस देश में आप राष्ट्रगीत के लिए राजी नहीं हो, फिर तो लोग आप पे भी सवाल उठाएंगे ना कि जब आप राष्ट्र के नहीं हो, आप देश के नहीं हो, तो फिर आप इस देश में हो क्यों? फिर आप बोलोगे कि मुसलमानों के साथ ये किया जाता है। मुसलमानों के साथ कोई कुछ
कुछ नहीं कर रहा है। इस देश में गंगा जमुना तहजीब हमेशा से चली आई है, लेकिन आज कुछ मुसलमान हैं जो खुद ही अपनी इमेज पे, अपनी पूरी छायाचित्र पे खुद ही सवाल उठा रहे हैं। कोई मुसलमानों के साथ इस देश में बुरा नहीं कर रहा है, करने वाले वो खुद है, और वो भी कुछ है, सब नहीं कर रहे हैं। और इसमें हर्षा जी कोई इमोशनल होने वाली बात नहीं है, इस तरह की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। शायद मुझे इस तरह की बातें ऐसे सुनने की और बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लग जाता है कि कोई इस तरह कैसे किसी को बोल सकता है। वकार भट्टी साहब, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो पूरी बहस चल रही है सर, आपको लगता है इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम एक देश में रहते हैं, हम किसी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेके है कि साहब एक व्यवस्था है राष्ट्रगीत की, जी हम नहीं गाएंगे, ये गलत है। जबकि इसको लेके पूरी चर्चा हो चुकी है, संविधान सभा इसको लेके चर्चा कर चुका है। सबसे पहले आप सबसे भी कहूंगा, आप बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हो, हम सब लोग आपका बहुत। जी पहले बोलने दीजिए मुझे। एक बार अमित जमीर साहब कुछ कह रहे हैं, रुकिए जमीर, अमित जी बोलिए, उसके बाद मैं वकार भट्टी साहब के पास आता हूं, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। आप देखिए, आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता, हम लोग आपको कितने सालों से देखते हैं, आप बहुत ही सीजन तरीके से आप प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं। मेरा सिर्फ आपसे अगर मैं ये पूछ लूं, क्या इस देश के मुसलमानों की देश प्रेम पे आपको या हमें कोई शक है? वो सभी मुसलमान प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जब हमने फैसला लिया, जंग का, एक छोटी सी स्ट्राइक का फैसला, क्या पूरा देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ? हर महीने मुसलमानों के ईमान को चेक करना देश के लिए। मैंने कहा ये जो आरएसएस के जोकर हैं, जोकर कहा है मैंने, और कुछ नहीं कहा मैंने। नहीं, आपने नचनिया शब्द का भी इस्तेमाल किया। देखिए मैं माफी चाहता हूं, जमाई साहब आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसके बाद इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसे कदाचित सही नहीं ठहराया जा सकता। समझ में आती है, हमारे जितने भी मेहमान हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है साहब, उनकी विश्वसनीयता पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल ये गलत है, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो बेचारे इतने शरीफ इंसान है, वो चुप है। अरे तो बदमाशी तुम लोग, चलनिया देखिए विजय शर्मा साहब आपको जवाब दे देंगे। विजय शर्मा साहब, अमीक जवेई साहब आपके मुखार बिंदु से सुनने के लिए बड़े उत्सुक दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखिए, जमई जी की जो भाषा थी वो एक सड़क छाप जैसे बोलते हैं वो थी। नेशनल टीवी के ऊपर ऐसी भाषा शोभा नहीं देती इनको। ठीक है, इसके संस्कार झलकते हैं, दिखाई देते हैं, इनके संस्कार क्या रहे होंगे। अब मैं बात करता हूं इन्होंने किस तरह से माननीय इंद्रेश जी के लिए, अरे वो जांच हुई थी, जांच में स्पष्ट रूप से आपकी जो है कांग्रेस पार्टी है उसका कितना बड़ा षड्यंत्र था, पकड़ा गया। एक आतंकवादी पाकिस्तानी पकड़ा गया जिसको बाद में छोड़ दिया गया। ये था, आपने बॉम्बे ब्लास्ट में भी आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने मारा था और गढ़ने की कोशिश की दिग्विजय सिंह जी ने, कि भाई ये तो आरएसएस का हाथ है। आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संस्था है, वो आप जैसे आईएस और आईएसआई और जितने आतंकवादी समूह के सहानुभूति रखने वाले लोगों जैसे नहीं है। आप तो आतंकवादियों के लिए रोते हैं रात को। आरएसएस मुखबिरों की जमात है, जो अमेरिका से डर जाए, जो अमेरिका से डर जाए। बता समाजवादी पार्टी के कितने लोग अभी 2 महीने में नहीं हुए हैं, दंगे प्रदेश ने पूरे भारत के लोगों ने तुम्हारा देश प्रेम देख लिया है। पार्टी के लोग कितने स्वतंत्रता आंदोलन में थे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।